ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे महिलाओं द्वारा की जाने वाली कुछ ऐसे कार्य जो घर में दरिद्रता के कारण बनते हैं। पति चाहे कितना भी कमा ले, अगर महिलाएं अपनी इन आदतों में सुधार नहीं करती है, क्योंकि वास्तव में तो घर की जो गृहिणी है वही घर की लक्ष्मी है और उन्हीं के द्वारा किए गए नियम, निष्ठा व कार्य इत्यादि से ही घर में बरकत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पति चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन अगर पत्नियां घर के प्रति जिम्मेदार नहीं होती हैं और इन बातों का ध्यान नहीं रखती हैं, इन गलतियों को करती है, तो चाहे पति करोड़ों रुपए ही क्यों न लेकर आ जाए घर में, वह जो पैसा है वह टिकता नहीं है, उसमें बरकत नहीं होती है। और केवल पैसे से ही हर चीज़ आपको प्राप्त हो जाए ये भी आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पैसा तो घर में बहुत है, लेकिन घर में खुशी का माहौल नहीं रहता, घर में आपस में लोगों में प्रेम नहीं है, हमेशा खिटपिट बनी रहती है, घर में हमेशा लोग अस्वस्थ रहते हैं, परिवार के सदस्यों की उन्नति ना होना, ये सभी कहीं ना कहीं दरिद्रता देवी के ही लक्षण होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जिन्हें घर की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो हम आज लेंगे वो है स्त्रियों का जो अस्तित्व है, जो स्त्रियों का कहीं ना कहीं पहचान है, वो है उनका श्रृंगार। अब श्रृंगार करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं पार्टी में जाना है, बाहर जाना है, तभी स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए। अब और श्रृंगार करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम से 16 श्रृंगार करके बैठे रहें। लेकिन कई घरों में देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वह ना ढंग से साफ कपड़े पहनती हैं, ना ढंग से बाल बनाती है, ना ढंग से मांग भर के सिंदूर लगाती है, ना ही हाथों में उनकी चूड़ियाँ होती हैं। आपने देखा होगा कि हमेशा जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वह नई नवेली दुल्हन हो या फिर नए उम्र की लड़कियां हो, औरत हो, उन्हें इन चीज़ों के लिए टोकती है। क्यों टोकती है? आप देखिएगा, आप माता लक्ष्मी को देखिए, माँ गौरी की जो फोटो कहीं भी आप देखते होंगे तो माता हमेशा श्रृंगार किए हुए और मुस्कुराती हुई दिखती है। तो घर की जो गृहिणियाँ होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए इन्हें हमेशा बाल को संवार के रखना चाहिए। जो वस्त्र धारण करते हैं वह साफ होना चाहिए, इनका कटा फटा मुड़ा हुआ वस्त्र ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, आप लोग इसे गलत तरीके से ना लें, लेकिन इन चीज़ों को दारिद्रता से जोड़ा जाता है। इसीलिए घर में बरकत के लिए बहुत आवश्यक है कि एक स्त्री जिसे कि लक्ष्मी का रूप माना गया है, उनका स्वरूप भी वैसा होना चाहिए। इसीलिए सुंदर से बाल बनाकर मांग में सिंदूर भर के रखें, हाथों में कम से कम 2-2 चूड़ी पहन के रखें, पैर में पायल लगाएं, पतली वाली ही पायल लगाएं, लेकिन लगाएं। जो कपड़े जो है वह गंदे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बाल उलझे हुए बिगड़े हुए हमेशा ना रहे, और हमेशा गुस्सा में जो है महिलाएं रहती हैं। कई घर में औरतें होती हैं जो बहुत गुस्से में रहती है, तुनक मिजाज की होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी अलक्ष्मी के लक्षण माने गए हैं और आपको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए आपको माँ लक्ष्मी की तरह सुंदर से बन संवर कर स्माइल के साथ अपने घर में अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जिन घरों में महिलाएं सूर्योदय के बाद तक सोई रहती हैं और सूर्यास्त के समय भी सोती हैं, ऐसे घरों में चाहे पुरुष कितना भी कमा ले, बरकत नहीं होती है। तो महिलाओं को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना ध्यान अवश्य रखें, अपनी नींद अवश्य पूरी करें, लेकिन इस नींद को पूरी करने के लिए आप अपनी जो समय है, रात को सोने का समय बढ़ा दें, रात को जल्दी सोएं, ताकि सुबह को आपका नींद पूर्ण हो जाए और आप समय पर उठकर अपने घर के कार्य को आरंभ कर सकें। तो सोने का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये कार्य केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, घर के प्रत्येक सदस्य को। ऐसा नहीं है कि जो घर की गृहिणी है वह उठ जाएगी और बाकी लोग सोए रहेंगे। सूर्योदय के बाद तक तो किसी को भी नहीं सोना चाहिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। स्वयं भी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इस आदत को बदलिए और परिवार में भी लोगों को ये चीज़ें सिखाएं। तीसरी बात, जिन घरों में महिलाएं
जूठे बर्तन रात को रखकर सोती है। ऐसे घरों में ये जो जूठे बने हुए बर्तन होते हैं वह अभिशाप देते हैं और ये आपके घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं और इससे परिवार में कलेश होता है, परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है तथा परिवार में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अगली बात, जिन घरों में महिलाएं प्रातःकाल जागने के बाद बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है और घर के सारे कार्य इत्यादि निपटाने के बाद स्नान करती है, ऐसे घर में भी माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास माना जाता है यहाँ पर, इसलिए हमेशा आप सुबह जागने के बाद सारे जो भी आपके कार्य हैं निपटाकर स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करें और जो भी आपके रसोई के कार्य हैं इसे आरंभ करें। कभी भी बिना स्नान किए हुए जो भोजन तैयार किया जाता है वह स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं होता है। अब बहुत से घरों में सुबह को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, तो ऐसे में सुबह उठ के ही किचन में जाना पड़ता है, लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे तो आप ये कार्य कर सकते हैं। सुबह उठ के मुँह हाथ धोकर थोड़ा सा आप हो सके तो मुँह हाथ धोकर कपड़े कम से कम चेंज कर लें और फिर इसके बाद रसोई में प्रवेश करें। और नहीं, यदि स्नान करके जाते हैं तो ये तो बहुत ही उत्तम होता है। और स्नान करने के बाद जब रसोई में प्रवेश करते हैं, जब आप चूल्हा जलाते हैं तो पहले एक बार चूल्हे का स्पर्श करके प्रणाम करके फिर इसके बाद चूल्हा जलाएं। आप लिख के ले लीजिए, ऐसा यदि आप करते हैं तो जीवन पर्यंत माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आपके अन्न धन भरे रहेंगे। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पीरियड्स के दौरान, वैसे तो पहले के समय में पीरियड्स के दौरान रसोई में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता था, लेकिन पहले का समय कुछ और था। पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, परिवार बड़े होते थे, सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते थे। अब लोग अकेले रह गए हैं, जो महिलाएं हैं उन्हें सब कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन इस समय भी आप इतना तो हर कोई कर सकता है कि इस दौरान आप जैसे ही उठते हैं, उठते ही पहले जाकर फ्रेश हो जाइए, इसके बाद आप किचन में जाइए, बाकी जो भी कार्य है वो करिए। अगली बात, जिन घरों में महिलाएं कभी किसी को कुछ भी दान नहीं देती हैं, बहुत से महिलाओं की आदत होती है दान नहीं करती है कभी कुछ भी, बहुत कुछ किया लेकिन दान नहीं किया, तो आपका बहुत कुछ किया भी विफल हो जाता है। इसीलिए बीच बीच में महिलाओं को अपने घर से, अपने हाथ से कुछ न कुछ दान करना चाहिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और चौखट पर बैठकर कभी भी महिलाओं को ना किसी से चौखट पर खड़े होकर बात करना है, ना ही चौखट पर खड़े होकर बाल बनाना है, ना ही वहाँ कुछ भोजन करना है, चाय पीना है या पानी पीना है। बिल्कुल चौखट पर खड़े ही नहीं होना है आपको, और चौखट पर खड़े होकर ना कुछ भोजन करना है, ना पानी पीना है, ना गप्पे करना है। कई लोगों की आदत होती है चौखट के पास खड़े हो जाते हैं और गप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है और पितृ दोष भी लगता है। चौखट के पास देवी देवताओं का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है, पितरों का वास होता है, तो यहाँ पे खड़े होना या फिर यहाँ पर बैठकर भोजन करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान हर घर में महिलाओं को रखना चाहिए। यदि आप में से कोई भी इन कार्यों को करते हैं, इनमें से एक भी कार्य यदि आप करते हैं, एक भी गलती अगर आपके द्वारा आपके घर में होता है, तो इससे आप चाहे घर में कितना भी आपके घर में पैसा आ जाए, इसमें बरकत नहीं देख पाएंगे। घर में माता लक्ष्मी का वास स्थिर रूप से नहीं हो पाता है। इसीलिए इन गलतियों को करने से बचें, ताकि जो भी धन आप घर में लाते हैं इसमें बरकत हो। और जब घर में बरकत होती है तो परिवार के सदस्यों की भी उन्नति आरंभ हो जाती है।